आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है विभव 200 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व 8 हेनरी की कुंडली, प्रतिरोध 100 ओम तथा धारिता 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र जुड़े हैं। स्रोत की किस आवृत्ति पर परिपथ में धारा अधिकतम होगी? इस स्थिति में गणना करिए VC व VR के बीच कालांतर। तो इस परिपथ में क्या क्या लगा हुआ है? विभवांतर दिया गया है 200 वोल्ट और प्रेरकत्व लगा है 8 हेनरी का, प्रतिरोध है 100 ओम और धारिता है 2 माइक्रोफैराड। मतलब कौन सा परिपथ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ LCR परिपथ है। ठीक है, तो आइए बना लेते हैं इसके लिए एक परिपथ। ठीक है, इस प्रकार का एक परिपथ है जिसमें विभवांतर कितना दिया गया है? V बराबर 200 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, 200 वोल्ट। और क्या दिया गया है यहाँ पर? प्रेरकत्व 8 हेनरी, तो यह हो जाएगा 8 हेनरी और प्रतिरोध दिया गया है 100 ओम। ठीक है, 100 ओम और धारिता कितना दिया गया है? 2 माइक्रोफैराड दिया गया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? स्रोत की किस आवृत्ति पर परिपथ में धारा अधिकतम होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि परिपथ में धारा अधिकतम कब होती है? जब परिपथ अनुनाद की स्थिति में होता है, और अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? प्रेरकी प्रतिघात धारिती प्रतिघात के बराबर होता है। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वह अधिकतम होती है। ठीक है, क्योंकि परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? उसी स्थिति में न्यूनतम होती है। ठीक है, क्यों न्यूनतम होती है? आइए देखते हैं कि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? XL बराबर XC। यहाँ पर XL क्या है? प्रेरकी प्रतिघात, XC है धारिती प्रतिघात है। ठीक है, और परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? श्रेणी LCR परिपथ के लिए Z बराबर होता है R का वर्ग धन XL माइनस XC पूरे का वर्ग होता है। अब चूंकि यहाँ पर XL और XC बराबर है, इसलिए Z क्या हो जाएगा? Z R के बराबर होगा, जो कि क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, और इस स्थिति में यदि हम धारा का मान निकालें तो धारा क्या होता है? धारा I होता है VRMS बटे प्रतिबाधा Z। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं VRMS Z का मान क्या है? R है, जो कि न्यूनतम है, इसलिए धारा क्या होता है? धारा जो है अधिकतम होता है। ठीक है, धारा अधिकतम होता है, और इसको हम क्या लिखते हैं? धारा I मैक्सिमम लिखते हैं, फिर I अधिकतम लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं I अधिकतम से। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? स्रोत की किस आवृत्ति पर हो रही है? तो अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं FR से। ठीक है, अनुनाद की आवृत्ति को, और ये होता है 1/2 पाई वर्गमूल LC। ठीक है, यहाँ पर L क्या है? प्रेरकत्व है, C है धारिता, इसका मान हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो L का मान यहाँ पर कितना दिया गया है? 8 हेनरी, और C का मान है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं। क्या हो जाएगा? 1/2 पाई का मान क्या होता है? 3.14। ठीक है, और ये हो जाएगा वर्गमूल। L का मान दिया 8 हेनरी, C का मान है 2 माइक्रोफैराड, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁶। अब ये आ गया फैराड में। ठीक है, तो आवृत्ति यहाँ पर आ जाएगा अनुनादी आवृत्ति FR बराबर 39.8, और इसका मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज होगा। ठीक है, जिसको हम HZ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कौन सी आवृत्ति पर धारा अधिकतम होगा? इसको बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति, और उसका मान है 39.8 हर्ट्ज है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? VC व VR के बीच में क्या निकालना है? कालांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें बनाना पड़ेगा इस परिपथ का फेजर आरेख। ठीक है, तो आइए बनाते हैं फेजर आरेख। ठीक है, तो फेजर आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर धारा I। अब प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? ये होता है धारा के साथ समान कला में होता है, तो ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा इसी दिशा में बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा VR। ठीक है, अब हम बना लेते हैं प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, तो प्रेरकत्व के सिरों पर जो विभवांतर होता है वह धारा से क्या होता है? 90 अंश के अग्रगामी होता है। ठीक है, तो अग्रगामी मतलब कौन सी दिशा में होगा? यह वामावर्त दिशा में होगा, क्योंकि वामावर्त दिशा में जो कोण मापन करते हो क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 90 अंश से अग्रगामी मतलब ये ऊपर की ओर बनेगा, और ये क्या होगा? VL होगा। ठीक है, अब चूंकि श्रेणी क्या है? अनुनाद की स्थिति में है, और इस स्थिति में क्या है? XL बराबर XC है, इसलिए इस स्थिति में क्या होगा? VL बराबर VC होगा। ठीक है, इसलिए जो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर होगा वो क्या होगा? VL के बराबर होगा। ठीक है, अब जो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर होता है वह धारा से क्या होता है? 90 अंश के क्या होता है? 90 अंश से पश्चिमगामी होता है धारा से, इसलिए कहाँ बनेगा? दक्षिणावर्ती दिशा में लेंगे हम ऋण 90 अंश को। ठीक है, तो इसलिए बनेगा ये नीचे की ओर। ठीक है, तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर
VC। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, VC और VR के बीच में कालांतर निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं VR और VC के बीच कालांतर क्या है, 90 अंश का है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो VC है वह VR से क्या है, 90 अंश पश्चिमगामी है। ठीक है, तो VC क्या है, संधारित्र के सिरों पर जो विभवांतर है वह प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर से क्या है, 90 अंश या फिर पाई रेडियन से क्या है, पश्चिमगामी है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।